नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा विस्टास का फर्स्ट लेसन है, द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। उस पूरे सेशन को हम देखने वाले हैं मात्र 10 मिनट के अंदर, जिसमें आपको मिलने वाला है एक फ्लो चार्ट, जिसमें आपको मिलेंगे हर एक कीवर्ड्स, जिसके माध्यम से आप चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, आप उन सभी का सही जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, आपका आदित्य भैया आप सभी का स्वागत कर रहा हूं वर्ल्ड 24/7 पर। आइए, तो थर्ड लेवल लिखा किसने है? बाय जैक फिनी। यहां पर कुछ टर्म्स है, कुछ जगह का नाम लिया जाएगा, जैसे गेल्सबर्ग हो गया, इलिनॉइस हो गया, तो वहां की मैं एक फोटो लेकर के आया हूं जिससे कि आप देख सके। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की बात की जाएगी, जो इस तरीके से दिखता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब यहां पर बात करते हैं, आई रेफर टू द ऑथर। यहां पर जब पहला ही स्टेटमेंट खुलेगा तो बोलते हैं आई, यहां पर कौन है? ऑथर। यानी कि यहां पर एक बंदा है चार्ली, जो अपने बारे में बता रहा होगा। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 लेवल्स एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। उसको लगता है कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, यहां पर 3 लेवल्स हैं, 3 स्तर हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि जो वहां पर वास्तविकता में लेवल्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यह है कि कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है वो मॉडर्न वर्ल्ड में और वो जो 1800 का जो एरा हुआ करता था उस वर्ल्ड में। 1800 से ही तुलना क्यों कर रहा है? क्योंकि जो चार्ली है उसके दादाजी 1800 वाले टाइम में रहा करते थे। और क्या बात यह भी है बेटा कि जो 2 वर्ल्ड वॉर थे वो 1800 के पहले, यानी कि दोनों वर्ल्ड वॉर भी इस समय में नहीं हुए थे, शांति थी। यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो भरा पड़ा है फियर से, एंजाइटी से, और वहां पर पहले शांति हुआ करती। तो वो एक तरीके से इंपॉसिबल और इम्प्रॉबेबल थिंग्स के साथ क्या कर रहा है भैया? एक तुलना करा रहा है। रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन हो रहा है। द राइटर्स फ्रेंड सैम, उसका एक फ्रेंड है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, वो क्या बोलता है इसको? द थर्ड लेवल एज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। आपसे कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि उसके दोस्त सैम ने आखिरकार उसको क्या बोला था कि भैया तुम्हें जो देख रहे हो ना थर्ड लेवल, वो क्या है? उसने बोला था वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अकॉर्डिंग टू सैम, अब यहां पर बहुत बढ़िया सा कंपैरिजन है बेटा, दोनों के बीच में ध्यान देते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन बाय सैम, मॉडर्न वर्ल्ड वर्सेस एंशिएंट वर्ल्ड। तो भैया मॉडर्न वर्ल्ड क्या बोल रहे हैं? फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज है, डर है, वॉर है, वरी है, स्ट्रेस है ना। राइटर वांट्स टू एस्केप, राइटर भाग जाना चाहता है। राइटर यानी कि आपका चार्ली कलेक्ट्स स्टैम्प अ टेम्परेरी रिलीफ चाहता है थोड़ी देर के लिए। बल्कि जो एंशिएंट वर्ल्ड था केयर फ्री था भैया, है ना, आराम से आप बेफिक्र होकर के कोई काम कर सकते हैं। फियरलेस लाइफस्टाइल थी। लविंग एंड केयरिंग पर्सन हुआ करते थे। लेजर टाइम था, यानी कि फ्री टाइम था जिसमें आप आनंद कर सकते थे, अपने आप को सोचने के लिए मजबूर कर सकते थे, अपने जीवन के बारे में जान सकते थे। नो स्ट्रेस, नो एस्केपिज्म, स्पेंड टाइम टुगेदर। अब टॉक्स ऑफ फर्स्ट डे कवर। अब यहां पर आपके सामने एक चर्चा उठ करके आती है फर्स्ट डे कवर को लेकर के। फर्स्ट डे कवर क्या होता है भैया? एक ऐसा स्टैंप होता है जो जब रिलीज होता है तो जो लोग स्टैंप कलेक्शन करते हैं वो बस एक खाली पन्ने पर, खाली एनवलप पर उसको चिपका करके अपने घर भेज देते हैं, सो दैट उनके पास इस बात का सबूत रहे कि जिस दिन ये फर्स्ट डे कवर लॉन्च हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट डे स्टैंप लॉन्च हुआ था, वो उसी दिन उनके पास था। ठीक है। नरेट्स स्टोरी। अब वो बता रहे भैया, हमारा चार्ली हमको बताता है कि भैया वो एक बार ऑफिस से लेट हो गया था, वो जाना चाहता था अपने घर, थोड़ा जल्दी जाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और केम अक्रॉस मैनी पीपल ड्रेस्ड इन सिमिलर स्टाइल। और उसने देखा कई सारे लोग हैं जो उसी की तरीके कपड़े पहने हुए हैं, जिनके सामने सोता वो घर की तरफ चल दिया। नेम ऑफ ऑथर क्या है भैया? यहां पर चार्ली, जिसने इसे हम लोग को बताने की कोशिश की है। 31 साल का व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम लुइजा है। उसका अपीयरेंस यहां पर जान लेते हैं क्योंकि आपसे एक्सट्रैक्ट बेस में पूछा गया भैया। उसका अपीयरेंस है वेयरिंग टैन गैबर्डीन। उसने क्या पहन रखा भैया? टैन गैबर्डीन सूट पहना हुआ है, यानी कि एक तरीके का स्मूथ ड्यूरेबल कपड़ा है ना, अच्छा खासा कपड़ा है, जिसको यहां बोला जा रहा है स्ट्रॉ हैट। एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई। अभी फोटो भी दिखाऊंगा आपको सभी चीजों की, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। राइटर रीचेस द फर्स्ट लेवल। पहले वो फर्स्ट लेवल पहुंचते हैं। फर्स्ट लेवल से कहां के लिए ट्रेनें जाती हैं बेटा? फर्स्ट लेवल से ट्रेनें जाती हैं 20th सेंचुरी के लिए। सी का मतलब क्या? सेंचुरी। सेकेंड लेवल से जाती है सब अर्बन ट्रेन। बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट लेवल से 20th सेंचुरी के लिए, सेकेंड लेवल के लिए सब अर्बन ट्रेन जाती हैं। राइटर रीचेस द आर्केड डोरवेज। आर्क डोरवेज का मतलब जो इस तरीके से बने होते हैं। आर्क डोरवेज का मतलब है जो इस तरीके से डोरवे बने होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि भैया इस तरीके से जो डोरवे बने वो इनसे अंदर जाता है। ठीक है। आगे बोल रहे हैं अ टाइम सेड लॉस्ट हिज वे। कई बार तो भैया वहां पर खो गया है ना। वंस रीच द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। एक बार तो रूजवेल्ट होटल की भैया लॉबी में पहुंच गया था। एक बार जाकर के भैया 46 स्ट्रीट में पहुंच गया था और अपने आप को वो टनल में पाता है। अब इस बार अब यहां पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का। अब वहां पर भैया लुक्स लाइक 3 विद मैनी पैसेजेस न्यू कॉरिडोर। अब उसको ऐसा लगता है कि भैया ये पूरा का पूरा जो थर्ड लेवल है वो ट्री की तरीके, थ्री की तरीके नहीं, ट्री पेड़ की तरीके है, जिसकी शाखाओं की तरीके यहां पर ये बढ़ता रहता है। और इसकी शाखाओं की तुलना किससे की गई? न्यू कॉरिडोर से, न्यू पैसेजेस से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो भैया द राइटर क्रॉसेस द टनल एंड रीचेस द थर्ड लेवल। अब ये क्रॉस कर देता है, फिर थर्ड लेवल पहुंचता है, जो है नहीं उसके दिमाग की इमेजिनेशन में ये पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है भैया? जहां पर वो क्या क्या डिफरेंस नोटिस करता है वो बताए गए। डिफरेंस क्या नोटिस करता है वो?
वो नोटिस करता है भैया कि यहां पर जो कमरे हैं वो छोटे हैं, यहां पर जो टिकट विंडोज हैं, ट्रेन गेट्स थोड़े से कम है ना, फ्यूअर, कम है यहां पर। साथ के साथ द इंफॉर्मेशन बूथ मेड ऑफ वुड, जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो लकड़ी का बना हुआ है, एंड ओल्ड स्टाइल यानी कि काफी पुराना टाइप का बना हुआ है। मैन इन द बूथ वोर ग्रीन आई शेड, ग्रीन आई शेड क्या होते हैं भी मैं दिखाऊंगा, एंड लॉन्ग ब्लैक शीव्स प्रोटेक्टर्स, और उसने ब्लैक शीव प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए। द लाइट्स वर डिम, वहां पर जो लाइट्स हैं काफी कम है, फ्लिकरिंग है यानी कि लपट झपट हो रही है इस तरीके से, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, ब्रास स्पिटूल्स है जिन पर आप थूक सकते हो, ब्रास स्पिटूल्स वहां पर रखे हुए हैं। साथ के साथ अ मैन पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट, और भैया वेस्ट नहीं, पहले के समय भैया तुमने देखा होगा दादा परदादा के जमाने वो लोग अपने यहां से अपनी घड़ी निकाला करते, इस तरीके से खोलते थे, फिर देख करके अंदर रख देते थे। वो बंदा डर्बी हैट पहने हुए, डर्बी हैट अभी दिखाऊंगा, अ ब्लैक 4 बटन सूट टाइनी लेपर्स के साथ पहने हुए, हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, हैंडल बार मुस्टैच इसी तरीके की लगभग होती है जैसे मेरी ना, इस तरीके से, इसी को लगभग हैंडल बार बोलते हैं, थोड़ा सा और वो शेप्ड होती है। आगे फेल्ट दैट एवरीबॉडी वाज ड्रेस्ड लाइक 1890s। आगे क्या बोला गया भैया, डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ड्रेस, अब वहां पर जो एक महिला आई उसके ड्रेस की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो सी वाज वेयरिंग अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, क्या होती है अभी आप देखेंगे, स्कर्ट्स पहनी हुई है और हाई बटन शूज पहने हुई है। आगे उन्होंने वहां पर लोकोमोटिव देखा, और वो लोकोमोटिव काफी पुराना दिख रहा था, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आईवेज लोकोमोटिव। आगे आते हैं, ये आपकी डर्बी हेड जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये आपका 4 बटन सूट है, 1 2 3 4 बटने भैया, लेपल्स इसकी छोटी छोटी हैं। साथ के साथ ये आपकी हैंडल बार मुस्टैच है, और ये आपके भैया ग्रीन आई शेड्स हैं जिससे आपकी आई शेड की जा सकती है, धूप से बचा सकते हो। साथ के साथ ये क्या है बाबू, ये है तुम्हारे जो हैंड पर आप पहनते हो, और ये आपका मटन स्लीव टाइप की, मटन की तरीके दिख रहे हैं इसकी स्लीव, इसलिए मटन स्लीव बोलते हैं इसको, लेग ऑफ मटन स्लीव हो गया। उसके बाद आप देखो ये जूते हैं जिस तरीके को पहनी, और ये हैं आपके आइवरी मोटर्स। आगे आते हैं बेटा, अब फाउंड द फर्स्ट डे कवर डेटेड जुलाई 18, 1894। एक बार जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था, देख रहा था अपनी पुरानी चीजें, तब उसने देखा भैया कि उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला, इस पर तारीख पड़ी है 18 जुलाई 1894। अब भैया उस समय स्टैम्प का प्राइस क्या हुआ करता था, 6 सेंट, डल ब्राउन हुआ करता था भैया, पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड थी जिस स्टैम्प की वो बात कर रहा है। आगे देयर वाज अ मैसेज इनसाइड, उसके अंदर मैसेज था, और ये मैसेज किसका था, सैम का था, जिसमें सैम ने बताया कि किस तरीके से वो 3rd लेवल पहुंच चुका है, यानी कि जो पहले बात नहीं मानता था वही पहुंच चुका है। ये सब इसकी इमेजिनेशन का चक्कर चल रहा है। He had purchased $800 वर्थ ओल्ड करेंसी, इसका जो दोस्त है उसने $800 की भैया ओल्ड करेंसी खरीदी है, और अब वो वहां जाके क्या करेगा, हे एंड ग्रेन का बिजनेस करेगा। कौन, सैम। अब डिटेल्स देख लेते हैं भैया गेल्सबर्ग के बारे में। गेल्सबर्ग के बारे में क्या क्या बताया गया, वंडरफुल टाउन है भैया, पीसफुल है, अवे फ्रॉम द मैड रश, जो यहाँ का चकाचौंध है उन सभी से बहुत दूर है। ओल्ड फ्रेम हाउस है यहाँ पर, ह्यूज लॉन्स है, ब्यूटीफुल ट्रीज है, पीपल सिटिंग एंड चैटिंग, है ना, लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष है वो सिगार क्या बोलते हैं फूक रहे हैं लेजर टाइम में अपने। द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, जो फ्लायर फ्लाइज हर तरफ उड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक बेटा, सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए आपके सामने, तो अब इसके बाद भी नंबर नहीं लागू तो गलती तुम्हारी रहेगी। आगे द राइटर्स इनएबिलिटी टू बाय द टिकट्स, अब वो टिकट क्यों नहीं खरीद पाता, उसको जाना ना इलिनॉइस अपनी पत्नी के साथ, इसलिए क्योंकि भैया उस समय ओल्ड स्टाइल करेंसी यूज होती थी और उसके पास वो नहीं थी। अगले दिन भैया वो $300 जाकर के क्या कर देता है, ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद लेता है, जो कि $200 से भी कम मिली उसको। was satisfied as things were cheaper in गेल्सबर्ग, क्योंकि वहां पर चीजें सस्ती थी। द राइटर इज नॉट एबल टू फाइंड द 3rd लेवल, अब उसको 3rd लेवल मिल नहीं रहा है। सडनली सैम डिसअपियर हो जाता है, फिर चार्ली और लुइसा दोनों मिलकर के सोचने लग जाते हैं। इस तरीके से आपने स्टोरी को थोड़ा सा घुमावदार तरीके से पूरा का पूरा देख लिया है, और अगर आपको कोई भी समस्या परेशानी आती है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको लगा है कि भाई पूरे के पूरे कीवर्ड्स आपको मिल गए, तो आप लोग ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।